नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल ई एडुकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल बंसल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिजनेस फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस क्या होता है, इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे फाइनेंस एज अ मैनेजमेंट फंक्शन। आप सभी को पता होगा, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, ऐसे ही फाइनेंस जो है दोस्तों, ये भी मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, फाइनेंस इज रिगार्डेड एज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। बिल्कुल सही बात है। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से किसी भी ह्यूमन बीइंग को जिंदा रहने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है, बिना ब्लड के कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। उसी तरीके से दोस्तों, कोई भी जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो बिना फाइनेंस के सरवाइव नहीं कर सकती। इसलिए फाइनेंस को बिजनेस एंटरप्राइज का लाइफ ब्लड कहा जाता है। देखिए दोस्तों, फाइनेंस क्या होता है, पैसा होता है। ठीक है। फाइनेंस का अगर हम सिंपल सी बात में बात करें, तो फाइनेंस का मतलब होता है दोस्तों मनी, पैसा, जो आपको आपके काम को करने के लिए चाहिए। कोई भी काम अगर आप करते हो, छोटी सी छोटी ट्रेडिंग भी करते हो, मान लीजिए आप छोटी सी दुकान पे बैठ के सोडा भी बेचते हो, तो वो भी आपका बिजनेस है। सोडा बेचने के लिए भी दोस्तों आपको फाइनेंस चाहिए होगा, आपको दुकान का किराया देना होता है। ठीक है। मान लीजिए दुकान आपकी है, तो सोडा जो आप खरीद के लाओगे वही तो बेचोगे दोस्तों, बिना खरीदे तो आप बेच ही नहीं सकते। तो वो खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए, वो खरीदने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बिल वगैरह आता है ना दोस्तों। फाइनेंस जो होती है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग होती है दोस्तों। किसी बिजनेस को स्टार्ट करना हो, उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए। किसी बिजनेस को रन करना हो स्मूथली दोस्तों, उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए। किसी बिजनेस को ग्रो करना हो दोस्तों, उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो फाइनेंस जो है ना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। बिना फाइनेंस के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। फाइनेंस की वजह से ही जितने भी रिसोर्सेज किसी बिजनेस को चाहिए होते हैं, वो उन्हें एम्प्लॉय कर पाता है, उन्हें रख पाता है। चाहे आपको स्टाफ चाहिए हो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, अकाउंटेंट वगैरह चाहिए हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए हो। ठीक है दोस्तों। स्टाफ को रखने के लिए, उनकी सैलरी वगैरह देने के लिए भी आपको फाइनेंस चाहिए। ठीक है। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी आपको फाइनेंस चाहिए। मशीनरीज खरीदने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए। तो दोस्तों, हर चीज में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, तो बिना फाइनेंस के तो आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। दोस्तों, आपने एक पुरानी कहावत तो जरूर सुनी होगी कि पैसा पैसे को खींचता है। अ बिजनेस नीड्स मनी टू मेक मोर मनी। अगर किसी बिजनेस के पास फाइनेंस है, तो ही वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है, तो ही वो पैसा कमा सकता है। बिना फाइनेंस लगाए बिजनेस शुरू नहीं हो सकता। बिना बिजनेस शुरू करे कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। तो बिना पैसों के पैसा नहीं बनाया जा सकता। पर दोस्तों, ये बात भी सच है। हाउएवर इट इज ऑल्सो ट्रू दैट मनी जनरेट्स मोर मनी ओनली व्हेन इट इज प्रॉपरली मैनेज्ड। पैसा दोस्तों, अगर आपको पता है आप पैसा कमा सकते हो, पैसा तो आप कहीं से भी ले लोगे। ठीक है। आप पैसा आसानी से कहीं से भी क्यों नहीं ले पाते। आपने दोस्तों प्रोजेक्ट लोन का नाम सुना होगा, प्रोजेक्ट लोन का। प्रोजेक्ट लोन जो है दोस्तों, कोई भी जो बैंक है आपको लोन देता है। ठीक है। आप कोई भी अगर प्रोजेक्ट, कोई भी बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हो, कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बिजनेस को जो है बैंक लोन देता है। पर दोस्तों, लोन देने से पहले वो आपका जो प्लान है, आपकी जो स्ट्रेटेजीज है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है, या जितनी भी आप बिजनेस शुरू करने के लिए आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो कि क्या करोगे, कैसे करोगे, कौन आपका सामान खरीदेगा। ठीक है। अगर बैंक को दोस्तों विश्वास होता है कि आप वो काम कर पाओगे, तो ही वो आपको जो है फाइनेंस देगा, तो ही वो आपको पैसे देगा। ठीक है दोस्तों। अगर आप पैसे कहीं से ले लेते हो, मान लीजिए बैंक आपको पैसे दे देता है, और आप उन्हें प्रॉपरली मैनेज ही ना करो, तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे। आप कोई भी शॉप डाल सकते हो, कोई भी पैसे लगा के, कितने भी पैसे लगा के आप मान लीजिए कोई भी शॉप डाल लेते हो, उसे अच्छी तरह मैनेज नहीं करते, शॉप को अच्छी तरह नहीं चलाते, आपकी स्ट्रेटेजीज वगैरह जो है वो अच्छी नहीं है, आपका जो काम है वो नहीं चलता। ठीक है। आपके पास फाइनेंस तो था, पर आप उससे प्रॉफिट जो है वो जनरेट नहीं कर पाए। नहीं कर पाए क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया। तो दोस्तों, फाइनेंस जो है वो आपकी तभी हेल्प करता है जब उसे प्रॉपरली मैनेज किया जाए। फाइनेंस जो है दोस्तों, वो और मनी तभी जनरेट करता है जब उसे प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं फाइनेंस फंक्शन को। देखिए दोस्तों, पुराने समय में ट्रेडिशनली फाइनेंस का सिर्फ एक ही मतलब होता था, वो था प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, या कहे प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम इट इज वांटेड। कि आपके पास फाइनेंस जो है ना दोस्तों, वो अवेलेबल हो, आप फाइनेंस अरेंज कर सको जब आपको जरूरत हो उस समय पे।
जब आपको जरूरत हो उस समय पे आप फाइनेंस को अरेंज कर सको। मान लीजिए अब आपका पहले से ही कोई बिजनेस चल रहा है, अब आप उसको ग्रो करना चाहते हो, आप कहीं और किसी और एरिया में अपनी एक और ब्रांच जो है स्टेब्लिश करना चाहते हो, उसके लिए आपको फाइनेंस चाहिए होगा। ठीक है, तो पहले ट्रेडिशनली जो है ना दोस्तों, फाइनेंस का मतलब होता था कि आप फाइनेंस को अरेंज कर पा रहे हो जब भी उसकी जरूरत हो है। प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम इट इज रिक्वायर्ड, इट इज वांटेड। पर दोस्तों आज के समय में फाइनेंस का मतलब सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स तक ही सीमित नहीं है। फाइनेंस में जो है ना दोस्तों, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। आप पैसा दोस्तों अरेंज तो कर लेते हो कहीं से भी, चाहे आप शेयर्स वगैरह इशू करके फाइनेंस को अरेंज करो, किसी बैंक वगैरह के थ्रू लो, या किसी क्रेडिटर वगैरह से लोन वगैरह ले लो। ठीक है, किसी फैमिली रिलेटिव वगैरह से आप लोन वगैरह ले लो, आप फाइनेंस अरेंज तो कर लेते हो, पर उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, उसका आप इफेक्टिव जो है यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। अगर दोस्तों आपने पैसा ले लिया और उसे ढंग से यूटिलाइज नहीं करा, उसे ढंग से इस्तेमाल नहीं करा, तो आपका लॉस हो जाएगा। आपका जो है दोस्तों वो लॉस हो जाएगा। आपने जितना पैसा लगाया वो भी वेस्ट होगा, आपका टाइम वगैरह सब वेस्ट होगा। तो दोस्तों फाइनेंस का फंक्शन जो होता है एज अ मैनेजमेंट फंक्शन, एज अ मैनेजमेंट फंक्शन से दोस्तों हमारा मतलब है आजकल की जो कंपनीज है उनमें जो फाइनेंस मैनेजर काम कर रहे होते हैं, उनका काम दोस्तों सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स नहीं होता, उनका काम ये भी होता है जितने भी फंड्स लिए गए हैं उन्हें इफेक्टिवली यूटिलाइज करा जाए। आपके पास दोस्तों पैसा है, जनरली मान लीजिए आपके घर पे पैसा रखा है, आपके बैंक में पैसा है, आप उस पैसे का क्या कर सकते हो? आप बैंक में डिपॉजिट करा सकते हो, उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, आपका कोई जान पहचान का बंदा है, वो इंटरेस्ट पे आपसे पैसे लेना चाहता है, ठीक है, बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है आपको, आप ये कर सकते हो। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कोई काम शुरू कर सकते हो। काम भी दोस्तों बहुत तरीके के हो सकते हैं, आपको पता ही है कितने सारे काम होते हैं। कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है, कोई कुछ सामान मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ट्रेडिंग का काम है, सर्विसेज का काम है। ठीक है दोस्तों, बहुत तरीके के काम है। अब काम भी दोस्तों दो तरीके से हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकते हैं, कोई शॉप करके हो सकते हैं, है ना दोस्तों। काम बहुत तरीके के हैं। आप दोस्तों डिसीजन लेते हो कि आपको करना क्या है, कहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। पैसा आप दोस्तों हर जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप बैंक में दोगे तो ज्यादा सेफ है पैसा। ठीक है, किसी जान पहचान वाले को दोगे, अगर भरोसा कर सकते हो तो बेहतर है, नहीं कर सकते तो दोस्तों आप उन्हें नहीं दोगे। ठीक है, शेयर मार्केट में लगा सकते हो, पैसा बढ़ सकता है, ग्रोथ रेट ज्यादा है, पर लॉस होने के भी चांसेस है। तो दोस्तों फाइनेंस जो फंक्शन होता है उसमें सिर्फ पैसा अरेंज करना नहीं होता, उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी होता है, ताकि जो लॉस है वो कम से कम हो और प्रॉफिट है जो दोस्तों वो ज्यादा से ज्यादा हो। कम से कम लॉस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में फाइनेंस को है ना दोस्तों, वो यूटिलाइज किया जाता है, अरेंज भी किया जाता है। अरेंज का मतलब ये आप पैसे कहाँ कहाँ से ले सकते हो, आप किसी दोस्त से ले सकते हो, बैंक से ले सकते हो, जहां से आपको फाइनेंस सस्ता पड़ेगा आप वहां से लोगे। शेयर होल्डर आप शेयर इश्यू कर सकते हो, डिबेंचर्स इश्यू कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर्स है, बॉन्ड्स है। ठीक है, आप तरह तरह की जगहों से फाइनेंस जो है अरेंज कर सकते हो। आप कहाँ से फाइनेंस अरेंज करोगे? जहां से फाइनेंस कम कॉस्ट पे आपको मिल रहा हो। ठीक है, तो फाइनेंस का मतलब होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। आप सस्ते से सस्ते में फाइनेंस को अरेंज करो और बेस्ट तरीके से उसे इन्वेस्ट करो, ताकि आपकी कॉस्ट है जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में वो कम है और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन में आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा हो। अब देखते हैं दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज जितनी भी होती है, जैसे कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, उनकी प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये क्या होता है दोस्तों? आप सबसे पहले प्लानिंग करते हो कि फाइनेंस किस चीज के लिए चाहिए, कौन सा तरीका ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्या आप शेयर्स इशू करोगे या डिबेंचर इशू करोगे, क्या आप दोनों ही इशू करोगे, थोड़ा पैसा डिबेंचर के थ्रू लोगे, थोड़ा पैसा शेयर्स के थ्रू लोगे, बैंक से आप लोन ले सकते हो। तरह तरह के दोस्तों फाइनेंस के जो है सोर्सेज होते हैं। आप डिसाइड करते हो कौन सा जो सोर्स है बेस्ट रहेगा आपकी कंपनी के लिए, आपकी कंपनी के स्टेक होल्डर्स के लिए, आपको कम से कम कॉस्ट देगा। ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड करते हो प्लानिंग में ही कि आपको जो फंड्स है वो कहाँ यूटिलाइज करने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। ज्यादा फंड्स नहीं लोगे, आपको 1 लाख की जरूरत है तो आप 1 लाख का ही अरेंजमेंट करो, ज्यादा मत करो। अगर आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है और अगर आप 2 लाख रुपए ले लेते हो, तो 1 लाख रुपए जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हो उस पर जो इंटरेस्ट वगैरह जाएगा वो आपका एक्स्ट्रा लॉस ही है, एक्स्ट्रा कॉस्ट ही है।
वो आपके किसी काम की नहीं है। तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही फंड्स जो है लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग होता है फंड्स को। अब आपने डिसाइड कर लिया कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, उसको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, डायरेक्ट करना, कहाँ आप उसे यूटिलाइज करना, ठीक है। आप फंड्स जो है ऑर्गेनाइज कर चुके हो, अरेंज कर चुके हो, अब उन्हें जो है दोस्तों आप यूटिलाइज करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, काम में लगाते हो फंड्स को, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आ जाती है, चाहे वो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में या यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स में कोई आपने गलत अपॉर्चुनिटी चुन ली, ठीक है, उस समय पे, ठीक है, वो आपको लॉस दे रही है, तो आप कंट्रोल करते हो कि क्यों लॉस हो रहा है, हमने कहाँ गलत इन्वेस्ट कर दिया, उसे ठीक करने की, अपने लॉस को कम से कम करने की कोशिश करते हो। इट मीन्स अप्लाइंग जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दोस्तों सिंपल सा मतलब है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम पढ़ चुके, क्या होता है, फाइनेंस की, मैनेजमेंट फाइनेंस की। इसलिए मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी स्टेप्स है हमने वो भी कर लिए फाइनेंस में। मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स है उन्हें भी हम अप्लाई करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज में। मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन्हें हम फाइनेंस में करते हैं। उसे कहते हैं दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी फाइनेंस की मैनेजमेंट। अब दोस्तों बात करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। दोस्तों ट्रेडिशनली जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता था वो होता था सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग जो है वो बढ़े, कम से कम कॉस्ट पे फंड्स लिया जाए, उसका अच्छी तरह यूटिलाइज करा जाए। पर उनका जो मोटिव होता था प्रोक्यूरमेंट या यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का जो ऑब्जेक्टिव होता था दोस्तों वो यही होता था कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो बढ़े, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। पर आज के समय में दोस्तों सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट कमाना ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी आती है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से हमारा दोस्तों मतलब है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स वेल्थ। दोस्तों शेयर होल्डर्स आपको पता ही है कौन होते हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाते हैं, आपके शेयर्स खरीदते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है, आपने प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, आप हो सकता है जो शेयर होल्डर्स है उन्हें डिविडेंड भी अच्छा दे रहे हो। पर आज के समय में जो शेयर होल्डर है वो सिर्फ डिविडेंड नहीं चाहता, शेयर होल्डर चाहता है जो उनके शेयर्स की वैल्यू है वो भी बढ़े। आज के समय में जो शेयर होल्डर है वो सिर्फ डिविडेंड नहीं चाहता, वो चाहता है जो उन्होंने शेयर्स ले ही रखे हैं कंपनी के उनकी वैल्यू भी बढ़े, उनकी वेल्थ बढ़े। ओके दोस्तों, मान लीजिए किसी शेयर होल्डर ने आपकी कंपनी में 1000 रुपए के शेयर्स खरीद रखे हैं, ठीक है, 100 रुपए के 10 शेयर खरीद रखे हैं। वो चाहता है जो शेयर्स की वैल्यू है वो बढ़ जाए, ठीक है, वो चाहता है जो शेयर्स की वैल्यू है 100 रुपए वो 105 हो जाए, 110 हो जाए। वो चाहता है बस उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़े, उसकी जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो। वो कैसे होगा, जब कंपनी उन पैसों को जो प्रॉफिट के अपनी कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगी, कंपनी जो है ग्रोथ करेगी, ठीक है। इन सब चीजों से क्या होगा, शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो बढ़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव कि कंपनी का प्रॉफिट भी राइज हो और शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी राइज हो, ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो, शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी मैक्सिमाइज हो। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, हैव अ नाइस डे।